अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन टेबल फॉर्म। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना, ए बी और सी, इनको हमने टेबल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है ए इज इक्वल ए आई जे। आई हमारे पास रो को ज़ाहिर करता है और जे कॉलम को। रो यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो रो कहलाएगी और जो वर्टिकल लाइन होगी ये कॉलम कहलाएगी। तो आई जे, आई हमारे पास है 1 2 3, जे है 1 2 3 4, यानी 3 रो हो और 4 कॉलम हो। तो हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉलम, क्योंकि कॉलम की डेफिनेशन ये है, सॉरी कॉलम तो उर्दू में कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही ये है कि वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो हमारे पास 3 रो है, तो हमने 1 2 3 रो लिखी और 4 कॉलम है, 1 2 3 और 4 कॉलम लिखे। हम लिखेंगे A11, 1 ज़ाहिर करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 यानी फर्स्ट रो और 4 कॉलम। इसी तरह जब सेकंड आएगी, सेकंड रो आएगी तो हम लिखेंगे 2 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। फिर लिखेंगे 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम और 2 4 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। इस तरह थर्ड कॉलम रो लिखेंगे A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A34 थर्ड रो और फोर्थ कॉलम। क्योंकि हमने क्वेश्चन में बताया है आई हमारे पास 1 2 3 है, यानी 3 रो हो, और जे हमारे पास है 1 2 3 4 4 कॉलम हो। तो हमने 3 रो और 4 कॉलम का एक टेबल बना लिया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है B1 आई जे। आई हमारे पास 1 है, जे है 1 2 3 4, यानी हमने एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें एक रो हो और 4 कॉलम हो। हमने एक रो बनाई और 4 कॉलम। ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे देखेंगे तो ये फर्स्ट रो होगी और इस तरह से ये 4 कॉलम आ जाएंगे। हम लिखेंगे B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, B12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, B13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, B14 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट है C इज इक्वल C जे के। यहाँ पर जे के लिखा हो, आई के लिखा हो या MN जो भी लिखा हो, जो फर्स्ट लेटर होगा वो रो को ज़ाहिर करेगा, सेकंड लेटर कॉलम को ज़ाहिर करेगा। तो जे हमारे पास है 1 2 3 और के है 1, यानी हमारे पास 3 रो है और फर्स्ट कॉलम का हमने एक टेबल बनाना है। हम 1 2 3 रो लेंगे और एक ही कॉलम लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही बताया गया है। हम लिखेंगे C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, C21 2 रो होगी और 1 कॉलम होगा, C31 यानी थर्ड रो होगी और फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे जो कि हमने कर लिए। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ईच सम ऑफ सिंगुलर मैट्रिक। हमने इन मैट्रिक को सम करना है, यानी जमा करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 2 1 4 3 -1 0, ये एक मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स है 6 3 0 -2 1 0। हम इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हम फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ, सेकंड लेटर को सेकंड लेटर के साथ, थर्ड लेटर को थर्ड लेटर के साथ
प्लस कर देंगे। हम लिखेंगे 2 + 6, 1 + 3, 4 + 0। अब सेकंड रो को सेकंड रो के साथ प्लस करेंगे। 3 - 2 - 1 + 1 आ जाएगा। 0 + 0 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। 2 + 6 8 हो जाएगा। 1 + 3 4 आ जाएगा। 4 + 0 हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 3 - 2 प्लस का 1 आएगा। -1 -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 + 0 ये हमारे पास 0 ही आएगा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 5 6, यानी इसमें एक ही रो है और 4 कॉलम है। सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें भी एक रो और 4 कॉलम है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, 1 को 0 से प्लस करेंगे 1 + 0, 3 को 2 के साथ प्लस करेंगे 3, ये मैथ्स प्लस मैथ्स हो जाता है तो मैथ्स लिखेंगे। 3 - 2 आ जाएगा। 5 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 + 1। 6 को 3 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 + 3। 1 + 0 1 आ जाएगा। 3 प्लस का है, 2 माइनस का है तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा। 5 + 1 6 आ जाएगा। 6 + 3 9 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड पार्ट है 4 3 - 1 + 6 0 - 2, यानी ये एक ही कॉलम है और 3 रो है। इस मैट्रिक्स में ना एक कॉलम है और 3 रो है। हम 4 को 6 के साथ प्लस करेंगे 4 + 6 आ जाएगा। 3 को 0 के साथ प्लस करेंगे 3 + 0 आ जाएगा। -1 को -2 के साथ प्लस करेंगे तो हम लिखेंगे -1 - 2। 4 + 6 10 हो जाएगा। 3 + 0 3 हो जाएगा। -1 - 2 ये मैथ्स का 3 आ जाएगा। ये 3 पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 2 3 4 -1 6 2 1 0 3। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स में भी हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम है। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ प्लस करते हैं। 2 + 0 3 + 0 4 + 0। सेकंड रो को सेकंड रो के साथ प्लस करेंगे। -1 + 0 6 + 0 2 + 0। अब थर्ड रो को थर्ड रो के साथ प्लस करेंगे। 1 + 0 0 + 0 3 + 0। तो हम 0 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास वही जवाब आएगा जो कि हमारे पास क्वेश्चन था, क्योंकि 0 के साथ जो प्लस करें या माइनस करें तो जवाब वही आता है। हम लिखेंगे 2 + 0 2 ही आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। -1 + 0 -1 आएगा। 6 + 0 6 आएगा। 2 + 0 2 आ जाएगा। 1 + 0 1 आएगा। 0 + 0 0 आ जाएगा। 3 + 0 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 मैट्रिक्स हमारे पास है 3 रो और 2 कॉलम का -3, और इधर भी हमारे पास मैट्रिक्स 3 रो और 2 कॉलम का है। सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 12 आएगा। 2 को 1 के साथ करेंगे 2 आएगा। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 ही आएगा। 2 को -3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। इसी तरह हम जब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 का 2 आ जाएगा। 2 2 का 4 आ गया। अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को करेंगे तो -12 आ जाएगा। जब हम 3 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास -12 आएगा। -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -6। -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा। 3 5 का 15,
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 1 का 3, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। क्योंकि माइनस हमने प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इधर प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमने दो वेक्टर को प्लस ही करना, मैट्रिक्स को प्लस ही करना है। 12 को 12 के साथ प्लस करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस का ही आएगा, ये दरमियान में प्लस माइनस माइनस ही आएगा। तो 12 माइनस 12 आ जाएगा, 2 माइनस 6 आ जाएगा, 0 प्लस 0 आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 15, 4 प्लस 3 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 प्लस का है, माइनस 6 माइनस का है, तो हमारे पास माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। 0 प्लस 0 हमारे पास 0 ही आएगा। माइनस का 6 है और माइनस का 3 है, तो हमारे पास माइनस का 9 आएगा। माइनस का 2 है प्लस 15, तो हमारे पास प्लस का 13 आ जाएगा। 4 प्लस 3 7, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डैट मैट्रिक्स हमारे पास है B11 माइनस A11, B12 माइनस A12, B21 माइनस A21, B22 माइनस A22। ये हमारे पास शो दैट, हमने इसको शो कराना है इन अ सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन x प्लस a इज इक्वल b। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमने सोल्व करना है, शो कराना है। तो a हमारे पास है A11 A22, A11 A12 A21 A22। b हमारे पास है B11 B12 B21 B22। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम लिखेंगे x प्लस a की वैल्यू लिखेंगे A11 a माइनस 21 A12 A22 इज इक्वल b का जो मैट्रिक्स है वो हम लिख देंगे, क्योंकि a का मैट्रिक्स इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल B11 माइनस A11, B12 माइनस A12, तो हम लिखेंगे B12 माइनस A12, B21 माइनस A21, B22 माइनस A22, तो ये हमने लिख दिया। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो हमें दिया गया था क्वेश्चन में, कैसे शो कराएं, तो वो चीज़ हमने फाइंड कर ली। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।